जय सैतानी। तो बात चल रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला आपका नंबर छोटी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है। दोस्तों, आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। समय हो रहा है अभी दोपहर के 12:52 हो रहा है। तो दोस्तों 1 बज गए, बच्चे मेरे अभी सोए हैं। ब्लॉग की स्टार्टिंग में तो अभी कर रही हूँ, इसलिए कि सुबह से मेरा काम रहता है और छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को भी देखना पड़ता है। और ऐसा नहीं, एक भी समझ समझ वाला नहीं है उसमें, दोनों एक जैसे हो। इसलिए मेरे को सुबह काम ज्यादा रहता है। तो कभी जब टाइम मिलता है तो मैं बना लेती हूँ व्लॉग सुबह के टाइम पे, अदर मैं उसके बाद ही बनाती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं सुबह फोन भी नहीं लेके गई थी, बाहर दूध वगैरह लेने गई थी। तो फोन भी नहीं लेके गई थी, तो वैसे भी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि बच्चे मेरे सोए थे। तो उसके बाद जो जब उठ जाते हैं उसके बाद उनको नहलाना धुलाना होता है, तो उनको हल्का फुल्का नाश्ता कराना होता है। और मैं तो नहीं करती नाश्ता, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। और बच्चों को इतनी बड़ी रातें होती हैं, तो बच्चों को कुछ ना कुछ सुबह नाश्ता कराया तो अच्छा रहता है। फिर उसके बाद खेलते रहते हैं, फिर उनको नहलाया धुलाया, नहलाने धुलाने के बाद फिर दोपहर का खाना बनाया। खाना बनाने के बाद और लगते कपड़े भी होते हैं, और बच्चों की बहुत सारी कई चीजें होती हैं उनके साथ, मेडिसिन वगैरह, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हर चीज देखना पड़ता है। और तो देखना, तो फर्जी तो ड्यूटी चले जाते हैं, क्योंकि फर्जी की छुट्टी भी रहती है। मैं प्रेशर नहीं डालती हूँ कि घर का ही काम है, अगर सुबह नहीं भी होगा तो दिन भर होता रहेगा। तो बाकी मेरे बच्चे समझदार हैं, मेरे बच्चे साथ देने वाले हैं मेरे, इतना परेशान नहीं करते मेरे बच्चे। क्योंकि मैं दूध लेने जाती हूँ ना, तो वो बैठे रहते हैं, अकेले खेलते रहते हैं। यहाँ जो अगल बगल लोग हैं ना, वो भी बोलते हैं तुम्हारे बच्चे अकेले रह लेते हैं। और क्या बोलते हैं, हमारे हमारे बच्चों के साथ एक या दो लोग कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि मैंने अपने बच्चों की आदत पहले से ही डाल रखी है। और तो अब रह लेते हैं वो, और रहना भी पड़ेगा, मजबूरी भी है। रखूं तो किसके साथ रखूं। और यहाँ पे ऐसा भी है, कोई अगल बगल भी है, सब यहाँ पे काम करते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। क्योंकि बच्चे हमारे हैं, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कैसे अपना काम मैनेज करना है, अपने आप को कैसे हमें देखना है, और कैसे अपनी घर गृहस्थी संभालना है, हर चीज देखना है। अगर दूसरों के भरोसे हम रहे तो पॉसिबल नहीं है। तो बाकी भगवान के भरोसे। तो मैंने सुबह दूध लेके आई, दूध लेके भी आई, फिर उसके बाद जो बच्चों का काम किया, नहलाना धुलाना और उनको खाना खिलाना। फिर पूरा किचन क्लीन करना है, भांडे बर्तन धोने हैं, क्योंकि सुबह से बर्तन भी ज्यादा हो जाते हैं धोने। तो पूजा में ही लग जाता है मेरा आधा पौन घंटा, तो मेरे पूजा करने में लग जाता है। क्योंकि मंदिर की सफाई करनी पड़ती है और देवताओं को नहलाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो जब तक बच्चे सोए रहते हैं सुबह, तो मैं चुपचाप से हल्के हल्के हाथ से मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे उड़ जाते हैं। उसके बाद जो काम करना मेरा मुश्किल होता है। तो सुबह सुबह जो काम हो गया सही रहता है, सुबह उठ के अगर फ्रेश, मूड भी फ्रेश रहता है और माइंड भी फ्रेश रहता है। सुबह उठ के काम करना, नहा धो के थोड़ी फुर्ती मिलती है शरीर में। इसलिए आप थोड़ा जो बच- कपड़े वगैरह सूखे हैं उनको तय बनाती हूँ, और भांडे बर्तन जो धो रखे हैं मैंने उनको, और बर्तन स्टैंड में लगाती हूँ उनको। और भी कुछ काम पड़ा होगा, बेड में मैंने सारे कपड़े तय बनाने हैं, बेड के अंदर सारे कपड़े फैले पड़े हैं। क्योंकि जब चाहिए होते हैं ना कपड़े, निकाले तो उथल पुथल हो जाता है। बच्चों के साथ इतना हो नहीं पाता है, जब मुझे टाइम मिलता है मैं करती हूँ, खाली बैठी नहीं रहती हूँ, दिन भर लगे रहती हूँ। अब बच्चे मेरे दोनों एक से हैं, छोटे, दोनों बराबरी समझो उसको ना।
एक भी समझदार नहीं है। बेटी मेरी जो भी मैं काम करती हूँ ना, मेरी पीठ हाथ मतलब बटाती है कि मैं मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी तो छोटी है, उसको 3 साल भी कंप्लीट नहीं हो रखा है, पर मेरे बच्चे समझदार भी हो रहे हैं और समझते भी हैं। सुबह मैं दूध लेने जाती हूँ तो समझ जाते हैं, बैठते हैं और अच्छे से खेल लगे रहते हैं। इसलिए मैं दूध लेने भी जाती हूँ, क्योंकि भटजी दुकान ड्यूटी चले जाते हैं, तो उसके बाद जो मुझे ही बच्चों को संभालना होता है। इसलिए जब भटजी की छुट्टी होती है उस दिन हम बाहर निकल पाते हैं। अदर कभी मैं, अभी तक मुझे 4-5 साल होने जाते हैं यहाँ पे, मैं कभी अकेले बाहर नहीं निकली हूँ। चाहे मेरे बच्चे पहले नहीं थे, होने के बाद भी नहीं, पहले भी नहीं और अब भी नहीं। जब जिस दिन बच्चे की छुट्टी हुई उस दिन हम बाहर निकलते हैं और उसे दिन बाहर देखना भी मिलता है और बच्चे मेरे खुश हो जाते हैं। तो मेरे छोटू उठ चुका है, अब उसको देखती हूँ। कहाँ हुई रानी, कहाँ हुई लुल्लू? ये मेरी रानी उठ गई। कहाँ हुई विष्णु? और कूलर दिखा रहा है, आप भी उठ गए? देखा, इनको इनके कान में बिल्कुल आवाज नहीं जानी चाहिए। उठ गई मामा, गुड इवनिंग बोलो। क्या मेरी चिपकू बेटी, चिपकू बेटी है ये, चिपकू बेटी मम्मा से चिपकी रहती है बच्ची। हम रख देते हैं दाल वगैरह में डालने के लिए, इसको करते हैं साफ नमक के लिए। क्यों चिल्ला रही हो ऐसे? चिल्ला रही हो? भाई से बात करो जाओ, मम्मा काम कर रही है ना। और रहने दो मम्मा देंगे भी, रहने दो, ज्यादा होशियार मत बनो। अब हम धनिया वॉश करेंगे अच्छे से, कलियां लहसुन के डालेंगे, अपनी नमक डालेंगे, करते हैं नमक पीसने की तैयारी। जो हम पीसेंगे अब नमक, आप लगा देंगे हम। इतना हुआ, ये मेरे 10-15 दिन के लिए हो जाएगा, फिर से बनाऊंगी। मेरा रहेगा मेरा यहाँ पे। दोस्तों मैंने नमक पिसा था इसमें, इसमें डाल देते हैं मट्ठा। तो दोस्तों अब डालेंगे हम कढ़ाई में ऑयल, पहले हम डालेंगे जीरा, लहसुन, तो अब डालेंगे प्याज, दोस्तों अब हम इसको ढक्कन लगा के हल्के से आंच में बनाएंगे। तब तक हम आटा लगाते हैं, हल्के से आंच में बनने को छोड़ेंगे। What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sunday. हाँ. Yay. ओ आ. ओ. ओ. ई.
आ किंका जी पापा हाँ आओ मोटी होती माँ हाँ पापा होती बर्थडे हाँ बर्थडे ये कैसे फूला? ये किसी को गुस्सा आया रहता है ना, मुंह फुला रहता है। ये देखो, दोस्तों इसमें ना एक चीज की कमी रह गई। इसमें मैंने लाल खड़ा मिर्च होता है ना, उसका तड़का लगाना था, बट कोई नहीं, लगाया नहीं। और मिर्ची भी मैं कम डालती हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं सब्जी, इसलिए। मुझे आलू रोज किचन खाना पेड़ा आगे और खाना पेड़ा और खाना चच्चे और बाय गुड नाइट, लाइक थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक यू लव यू ऑल। love